अगर आप रियल एस्टेट के काम में हैं तो याद रखिए कि आप एक सेल्स पर्सन नहीं बल्कि एक मैच मेकर हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने क्लाइंट्स को उस वक्त तक घर या प्लाट दिखाते रहेंगे जब तक वो उनमें से किसी एक घर या प्लाट की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उसे खरीद ना लें। एंड दिस इज द ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द रियल एस्टेट बिजनेस। याद रखिए कि रियल एस्टेट का काम घरों या प्लाटों को बेचने का काम नहीं है, बल्कि रियल एस्टेट इज अ रिलेशनशिप बिजनेस। मेरा नाम मोहसन रऊफ है और मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई है जो कि रियल एस्टेट का काम शुरू करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इस काम में कामयाबी के लिए कौन सी क्वालिटीज का होना जरूरी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी मुफीद है जो ऑलरेडी इस काम में हैं लेकिन वो अपने आप को फर्दर डेवलप करना चाहते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकें। रियल एस्टेट के काम में कामयाबी के लिए मैंने 8 खूबियों का इंतखाब किया है जिनका जिक्र मैं इस वीडियो में करूंगा, और ये 8 खूबियां हर कामयाब रियल एस्टेट प्रोफेशनल के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि वो 8 खूबियां कौन सी हैं। पहली खूबी जो कि इस काम में कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है वो है डिटर्मिनेशन, पुख्ता अज़म, यानी पक्का इरादा कि अब यही काम करना है और इस काम के अलावा कोई और काम नहीं करना। इनफैक्ट दुनिया के किसी काम में कामयाबी के लिए पुख्ता अज़म का होना बहुत जरूरी है। जाहिर है अगर आप कोई काम आप मुसलसल करेंगे नहीं तो उसमें कामयाब कैसे होंगे। तो यही प्रिंसिपल रियल एस्टेट के काम पे अप्लाई होता है कि आप पक्का इरादा कर लें कि अब यही काम करना है, आपको हर वक्त इसी काम के मतलब सोचना है और इसी से रिलेटेड अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, रिलेशनशिप्स को डेवलप करना है। याद रहे कि रियल एस्टेट का काम कोई मुस्तकिल एक जैसी इनकम वाला काम नहीं है। इसमें ऊंच नीच चलती रहती है। सम टाइम आप थोड़ी मेहनत करते हैं लेकिन आपको रिवार्ड ज्यादा मिलता है और सम टाइम आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको फाइनेंशियल रिवार्ड उतना नहीं मिलता। तो वो जो नाकामी और कामयाबी के दरमियान फर्क है वो आपका पुख्ता अज़म ही है। उस टेम्पररी फेज को आपने समझना है कि रियल एस्टेट के काम का यह हिस्सा है और थोड़ी देर बाद फिर आपको अपनी मेहनत का सिला मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप मुस्तकिल मजाजी से ये काम करते रहें तो मैं आपको इस चीज़ की यकीन दहानी करवाता हूं कि ये काम अपने अंदर आपको अमीर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अमीर बनाने का पोटेंशियल रखता है। दूसरी खूबी जो कि रियल एस्टेट के काम में कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है वो है लोकल नॉलेज। इसका मतलब यह है कि आप जिस सोसाइटी या जिस इलाके का काम करना चाहते हैं आपको उसका मास्टर बनना है। आपको उसकी एक एक गली का पता होना चाहिए, उसमें किस साइज के घर या प्लाट हैं और उनकी प्राइस रेंज क्या है, मसाजिद कहाँ पे हैं, कमर्शियल एरियाज कहाँ पे हैं, स्कूल्स कहाँ पे हैं। हर इलाके के कुछ नुकसानात और कुछ फवायद होते हैं तो आपको उनका पता होना चाहिए। फिर बेचने वाले और खरीदने वाले के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, उनका एक्सपेंस क्या होगा, टैक्सेस कितने होंगे, प्रोसीजर क्या होगा, कितना टाइम लगता है रजिस्ट्री या ट्रांसफर के प्रोसेस को। तो आपको एक पूरे इलाके या सोसाइटी का मास्टर बनना है ताकि आप अपने क्लाइंट्स के हर तरह के सवालात के जवाब दे सकें और उनकी बेहतरीन रहनुमाई कर सकें। तीसरी खूबी जो एक कामयाब रियल एस्टेट प्रोफेशनल के अंदर होना बहुत जरूरी है वो है उसकी पीपल स्किल। चूंकि रियल एस्टेट एक रिलेशनशिप बिजनेस है, इस वजह से लोगों के साथ मिलना जुलना, उनसे बातचीत करना, उनके साथ बैठना इस काम का बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपको लोगों से मिलने जुलने का एक्सपर्ट होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके मैनरिज्म और एटिकेट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपकी चॉइस ऑफ वर्ड बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको एक काइंड ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए कि कब किसी से बात करनी है और कब किसी से बात नहीं करनी। फोन पे अगर बात करनी है तो उसके आदाब आपको पता होना चाहिए। आपको अगर व्हाट्सएप मैसेजिंग करनी है तो उसके आदाब आपको पता होना चाहिए कि कब मैसेज करना है और किस तरीके से रिएक्ट करना है और किस तरीके से जवाब देना है। आपको दूसरों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना आनी चाहिए और अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज करना आनी चाहिए। याद रखिए कि आधी से ज्यादा कम्युनिकेशन जो है वो बॉडी लैंग्वेज के जरिए होती है। आप दूसरों के तासरात पढ़ते हैं, आप दूसरों की बॉडी लैंग्वेज के जरिए मैसेजेस रिसीव करते हैं और उनको मैसेजेस देते हैं।
एक और एरिया जो कि पीपल स्किल में फॉल करता है वो है आपकी निगोशिएशन और बार्गेनिंग स्किल। इसका मतलब ये है कि आपको तमाम पार्टीज के मफादात का ख्याल रखना है। निगोशिएशन या बार्गेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपोनेंट पार्टी को किल कर दें। इसका मतलब ये है कि आपने विन विन सिचुएशंस क्रिएट करनी है जिसमें तमाम पार्टीज जो इस डील में या किसी डील में इन्वॉल्व होंगी उन सब का एक जैसा मुफाद मलहूज खातर रखा जाए। प्रोस्पेक्टिंग यानी ग्राहक की मुसलसल तलाश एक कामयाब रियल एस्टेट प्रोफेशनल की चौथी खूबी है। इसका मतलब यह है कि आपको हर वक्त घर या प्लाट को बेचने वाले या खरीदने वालों की तलाश में रहना चाहिए। एक तरीका यह है कि आप सोशली बहुत वेल कनेक्टेड हों। अगर कोई आपको अपने फंक्शन, किसी शादी, किसी गेट टुगेदर, किसी ओपनिंग पे बुलाता है तो मेक श्योर कि आप वहां पे बड़े टाइम पे पहुंचे और प्रेजेंटेबल तरीके से लोगों को मिलें। आपकी जेब में आपका बिजनेस कार्ड होना चाहिए जो कि मौका मिलते ही आप उनको पेश कर सकें। और फिर आपके मोबाइल में आपका ई बिजनेस कार्ड होना चाहिए जो कि मौका मिलते ही आप उनको उनके व्हाट्सएप नंबर पे ट्रांसफर कर सकें। सो लोगों से हर वक्त मिलते जुलते रहना प्रोस्पेक्टिंग में बहुत हेल्प देता है। प्रोस्पेक्टिंग के और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप अखबार में इश्तहार दे सकते हैं, आप ऑनलाइन अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे पोर्टल हैं जहां पे आप अपनी लिस्टिंग्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग का 30 डेज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपने एक फॉर्मल तरीके से 30 दिन तक मुसलसल ग्राहक को तलाश किया है यानी प्रोस्पेक्टिंग की है तो उन 30 दिनों के बाद जो अगले 90 दिन हैं उसमें आपको ग्राहक की कमी नहीं होगी, आपको कारोबार में कमी नहीं होगी। और प्रोस्पेक्टिंग के हवाले से 4 पीज यानी 4 पीज आपको याद रखने चाहिए कि प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग प्रिवेंट्स पॉवर्टी। सो अगर आपने प्रॉपर तरीके से ग्राहक की तलाश जारी रखी तो आप पे गुर्बत तो दूर की बात, आप पे खुशहाली का दौरा होगा। पांचवी खूबी जो एक कामयाब रियल एस्टेट प्रोफेशनल के लिए बहुत जरूरी है वो है ऑनेस्टी, एथिकल बिहेवियर, इंटेग्रिटी। कहते हैं कि ईमानदारी अक्लमंदी की किताब का पहला बाब है। जब आप एज रियल एस्टेट प्रोफेशनल दो पार्टीज का मामला ईमानदारी से तय करवाते हैं तो आप बड़े पुरसकून रहते हैं, आप पे कोई प्रेशर नहीं होता, आप एंक्शियस नहीं होते, आप नर्वस नहीं होते और आपको नींद बड़ी अच्छी आती है, आपको कल्बी इत्मीनान रहता है। सो ईमानदारी से और खुश अखलाकी से मामला तय करना एक्चुअली आपके लिए ज्यादा रिवार्डिंग है। जब आप किसी मामले में ईमानदार नहीं रहते तो आपकी रिप्यूट भी खराब होती है, और जब आप एथिकल रहते हैं, खुश अखलाक रहते हैं और ईमानदार रहते हैं तो लोग आपसे खुश होकर और मुतासर होकर जाते हैं और फिर वो दूसरे लोगों को बताते हैं। और कारोबार में सबसे बड़ी मार्केटिंग जो है वो वर्ड ऑफ माउथ है, और आपका जो प्रोफेशनलिज्म है वो आपके लिए ये वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करेगा। छठी खूबी जो एक कामयाब रियल एस्टेट प्रोफेशनल के लिए बहुत जरूरी है वो है उसकी पर्सनल ग्रूमिंग। यानी उसे हर वक्त फ्रेश नजर आना चाहिए, उसे वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, उसको चीयरफुल रहना चाहिए, उसको खुश अखलाक रहना चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। याद रखिए कि अगर आप डल नजर आ रहे हैं, अगर आप थके हुए नजर आ रहे हैं, अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, अगर आप नीट एंड क्लीन नहीं हैं तो रियल एस्टेट में आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। अल्लाह ने आपको जो शक्ल भी दी है आपको उसकी बेहतरीन हालत में रहना चाहिए। अगर आप शेव करते हैं तो मेक श्योर कि आप हर रोज शेव करें। अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है तो आपको उसकी तराश खराश बेहतरीन रखनी चाहिए। अपने बालों को तरतीब से बना के रखें हर वक्त। आपके जूते साफ होने चाहिए, आपको अच्छा परफ्यूम लगाना चाहिए, आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। याद रखिए कि अपनी केयर करना जो है वो अपनी इज्जत करने के बराबर है, कि आप किस तरह से लोगों को नजर आना चाहते हैं। जब आपको ये पता हो कि आप अच्छे लग रहे हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है, आप अंदर से अच्छा महसूस करते हैं। और जब आप अंदर से अच्छा महसूस करते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और उस अट्रैक्शन की वजह से लोग आपके साथ कारोबार करने में कंफर्टेबल रहते हैं और इस तरीके से आप एक अच्छे कारोबारी बनते हैं।
सातवीं खूबी जो एक कामयाब रियल एस्टेट प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है उसकी मार्केटिंग स्किल्स। आपको अपनी ज़ात को और अपने कारोबार को एज ब्रांड कैरी करना चाहिए। लोगों का एक इमेज आपके मुतल्लक होना चाहिए। जब भी आपका नाम या आपके कारोबार का नाम उनके जहन में आए तो एक इमेज उनके जहन में रोशन हो जाना चाहिए, जो कि बड़ा ही अच्छा हो। कोई ईमानदार, मेहनती, कोई खुश अखलाक, कोई अच्छे एटिक्यूट्स वाला, कोई अच्छी समझ बूझ वाला शख्स उनके जहन में आना चाहिए। और जब आपके दफ्तर का नाम उनके जहन में आए तो उनको पता होना चाहिए कि एक अच्छी जगह है जहां बैठ के हम कारोबार की बातचीत कर सकते हैं, जहां पे उनकी इज्जत की जाती है। तो बेसिकली आपको अपने आप को और अपने कारोबार को एक ब्रांड की तरह ट्रीट करना चाहिए, और ब्रांड्स बड़े सेंसिटिव होते हैं। आपको इनकी रिप्यूट का ख्याल रखना है। आपके पास हर वक्त अपना बिजनेस कार्ड होना चाहिए, आपके पास प्रोफेशनल स्टेशनरी होनी चाहिए, आप लोगों से सोशली कनेक्टेड रहें। और फिर अपनी मार्केटिंग करने के लिए आपको मुख्तलिफ पोर्टल्स जो हैं, जैसे आप ऑनलाइन अपने इश्तहारात दे सकते हैं, आप अखबारात में अपने इश्तहारात दे सकते हैं, आप जो लोकल मैगजीन हैं उनके ज़रिए अपनी मशहूरी कर सकते हैं। आपको सोशल मीडिया जो है उसे चलाना आना चाहिए और उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको। सो मार्केटिंग स्किल्स जो हैं वो किसी भी कामयाब रियल एस्टेट प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी है। आठवीं और आखिरी खूबी जो एक कामयाब रियल एस्टेट प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है उसका टेक सेवी होना। यानी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न गैजेट्स हैं, जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं, उनका इस्तेमाल उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल एक कारोबार का बहुत बड़ा हिस्सा आपको यूट्यूब से मिलता है, आपको फेसबुक से मिलता है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स और ब्रॉडकास्ट लिस्ट्स के ज़रिए मिलता है। एसएमएसेस की कैंपेन कैसे चलानी है, अपने कॉन्टैक्ट्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना है, किस तरीके से आपने डेटाबेसेस बना के रखने हैं जिसमें पता हो कि कौन सा प्लाट किसके पास है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री या उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपने किस तरीके से सेव करनी है। फेसबुक का बहुत बड़ा रोल है, उसके पेजेस का बहुत बड़ा रोल है। आपने किस तरीके से उनको बनाना है, उनको मेंटेन करना है, उन्हें प्रमोट करना है। यूट्यूब वीडियोस का बहुत बड़ा रोल है, व्हाट्सएप और ट्विटर का बहुत बड़ा रोल है। जो मॉडर्न मोबाइल फ़ोन है, ये बहुत बड़ी सपोर्ट है आपके लिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से क्लाउड्स पे या क्लाउड पे अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। अपनी कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, अपनी पर्सनल मैनेजमेंट जो है इस मॉडर्न गैजेट के ज़रिए किस तरीके से उसको मॉडर्नाइज करना है। सो आपका टेक्निकल होना इस काम में कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपके पास एक अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए। ये एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। एक तो आपकी ये पर्सनैलिटी का अक्कास होता है कि आपने किस तरीके का मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर जो इसके फीचर्स होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। हर वक्त इंटरनेट से आपका फ़ोन जुड़ा होना चाहिए, आपको व्हाट्सएप पे हर वक्त कनेक्टेड रहना चाहिए। तो कामयाब रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स जो हैं वो टेक सेवी होते हैं। तो ये थी वो 8 खूबियां, क्वालिटीज या स्किल्स जो कि कामयाब रियल एस्टेट प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के ज़रिए आपको रियल एस्टेट प्रोफेशनल बनने में हेल्प मिलेगी, और अगर आप ऑलरेडी इस काम में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो प्रोफेशनल्स या दूसरे लोगों के साथ इसे शेयर करें। मेरा नाम मोहसिन रऊफ है। मुझे सुनने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।